दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में जो कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है। कॉलेजियम सिस्टम जिसमें बैठते हैं हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा 4 इसमें सीनियर और भी जज बैठते हैं जिनकी आप कह सकते हैं जो उम्र में ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये लोग मिला करके कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका काम क्या है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो सीजीआई होते हैं वो रिटायर होने के पहले अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते हैं कि आने वाला सीजीआई कौन बनेगा। ये नाम सरकार को भेजा जाता है और सरकार को बाध्य होकर के इस नाम को मानना पड़ता है कि अगला सीजीआई कौन बनेगा। तो पहला जो काम हो गया है कॉलेजियम सिस्टम का वो क्या है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना इसका एक मेन काम है। दूसरे नंबर की बात यह है जजों के यदि ट्रांसफर किया जाना है एक जगह से दूसरी जगह तो ये काम भी कॉलेजियम सिस्टम करता है। इसके अलावा सुनवाई की यदि हम बात कर लें कि कौन से केस में कौन कौन लोग बैठेंगे, कौन सुनवाई करेगा, कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे, तो ये सारी चीजों में कॉलेजियम सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉलेजियम सिस्टम में एक सबसे बड़ी खास बात यह हो गई है कि कॉलेजियम सिस्टम कहता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होकर के काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं रहेगा कि कोई केस की सुनवाई चल रही है तो हम सरकार के हिसाब से अपना डिसीजन देंगे। मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने लग जाए तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठना चालू हो जाएंगे। और यही हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फ्री होकर के काम करेगा। अब इससे सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की हमेशा एकदम तनातनी चलती रहती है। सरकार ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि दबाव हमारा रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। यही सब सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ पर जो सीजीआई है या फिर जजों की जो नियुक्ति है उसमें भाई भतीजावाद चलता, परिवारवाद चलता, अपनी जान पहचान वाले लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जज बना दिया जाता है। तो ये सब नहीं चलने वाला, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। किस बेस पर आप किसी को सीजीआई बना दे रहे हैं या फिर जज की नियुक्ति कर दे रहे हो। इसीलिए सरकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाते रहती है। इन्हीं सब बातों के चलते चलते क्या हुआ था, सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया था कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है, इसकी जगह में हम एनजेएसी लेकर के आएंगे। एनजेएसी में क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा, इसके अलावा कानून मंत्री बैठेगा, इसके साथ साथ में जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं कानून के कम से कम 2 लोग ऐसे बैठने वाले हैं। तो ये सब मिला करके एनजेएसी बनेगी। अब जो एनजेएसी है इनमें जो हम 2 व्यक्तियों की बात कर रहे थे उसका सिलेक्शन भी कौन करता, इसमें सीजीआई की भूमिका रहेगी, प्रधानमंत्री अपोजिशन के लीडर की भूमिका रहेगी, तब जाकर वो 2 लोग इसमें बैठेंगे। ये जो ग्रुप है ये सजेशन देगा कि सीजीआई हम किसको बनाएंगे। मतलब कॉलेजियम सिस्टम का काम यहाँ पर खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक बात ये हो गई है कि यहाँ पर सरकार जरूर दबाव बनाती सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा से ऐसा होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम करा था 2015 में, ये जो एनजेएसी कानून लेकर के आई थी सरकार, इसको खत्म कर दिया था, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। स्ट्रक डाउन करने के पीछे उन्होंने बताया था आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होकर के काम करेगा, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन सरकार ने एनजेएसी ला करके बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करने की कोशिश करी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी समस्याएं हैं सरकार को लेकर के। पहले नंबर की बात तो ये है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लिस्ट भेजी है कि इतने लोगों को जज बनाना है। ठीक है, इतने लोगों की लिस्ट है, इनको जज बनाना है। केंद्र सरकार ने क्या काम कर ली, अपने जेब में रख ली, या फिर कही कि नहीं 2-4 आप इनको वापस लेके जाओ, इन पर फिर से विचार करिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, फिर से विचार करेगा। लग रहा नहीं नहीं
इनको बनाना चाहिए, इनको फिर से भेजते। अब तो सरकार को मानना ही पड़ जाएगा, तो फिर ऐसा किया ही क्यों? जब आपको मानना ही है तो फिर आप ऐसा वापस भेज क्यों रहे हैं? ये सिस्टम ही क्यों है फिर, जब ऐसी बात है तो यही बात आ जाती है। यही बात सरकार को भी अच्छी नहीं लगती कि हमारी चलने नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड बार में तो हमको मानना ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये आ जाती है कि कितने टाइम पीरियड तक सरकार अपने पास अपनी जेब में उसको रखेगी, कोई निश्चित बात नहीं है। इधर लोग कब जज बनेंगे देख ही रहे हैं, रास्ता ही देख रहे हैं, रास्ते ही देख रहे हैं कि कब हमारा नाम आएगा, कब हम सीजीआई बनेंगे या फिर जज बनेंगे। तो इस प्रकार से सरकार की तरफ से देरी करी जाती है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं है। दूसरे नंबर की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये कहता है कि आप अपनी तरफ से भी तो नाम दे रहे हो, लेकिन ऐसा चेरी पिकिंग नहीं होना चाहिए ना कि छाट छाट के आप नाम दे रहे हो। ये सब चीज भी यहाँ पर नहीं चलने वाली है कि आप अपने हिसाब से न्यायालय में भी अपने आदमी भेज दो, ये सब चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फ्री होकर के काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं करंट में जो हमारे सीजीआई हैं, उनके जो डिसीजन आए हैं उनसे आप ये समझ सकते हैं कि आपके मन में ये आ सकता है कि इनके जो डिसीजन है ना वो थोड़े से सरकार की तरफ उदारता वाले, और आप इसको कह सकते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही। पहले नंबर की बात यह है, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन जरूर उठे थे कि यहाँ पर कोई पारदर्शिता नहीं है, उठते रहे हैं, उठते भी थे, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा था कि चलो हम इसकी सुनवाई करेंगे। सुनवाई करने वाले हाल ही में जो सीजीआई है वो इस पर तैयार हो गए। पहले नंबर की बात यह है। दूसरे नंबर की बात थी रिजर्वेशन से रिलेटेड। अभी आप देखेंगे 10% का जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम कर दिया है, कहा है कि नहीं एकदम सही है, कंटिन्यू चलने दो इसको। अब आप सोचिए 8 लाख रुपया सालाना, महीने के यदि आप देखोगे ना तो कितना हो जाएगा, लगभग 50-60 हजार रुपया महीने कमाने वाला व्यक्ति गरीब कैसे करके हो गया। इनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, और रिजर्वेशन यदि आप दे ही रहे हो तो केवल जनरल कैटेगरी को क्यों दे रहे हो? भाई SC ST वाले क्या गरीब नहीं है, OBC वाले क्या गरीब नहीं है, उनको आपने कैसे छोड़ दिए? इस प्रकार से यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखो, ये जो सीमा हमने तय करे हैं कि 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 पोस्ट निकली हैं तो आप 50 पोस्ट को रिजर्व कर दो, बाकी 50 में रिजर्वेशन, 50 से ज्यादा रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये दृष्टि डाली थी कि ये जो 10% यदि आरक्षण दे भी दिया जाता है तो 50% की सीमा का तो कोई उल्लंघन होना नहीं है, इसलिए ये सब सही है। तो 2 एग्जाम्पल हमने ऐसे देखे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा उदार दिखाई दी है हमको, कहा सरकार की तरफ से। और हाल ही में अभी जो DY चंद्रचूड़ हमारे CJI हैं, ये राम जन्मभूमि वाले मामले में भी क्या है, सुनवाई में शामिल थे। तो कुल मिलाकर के सरकार भी क्या है, जल्दी जल्दी से अपना काम निकालना चाहती है। एक और डिसीजन जो आया था CGI का, उस पर आप गौर करिए। उन्होंने क्या कहा था, अभी हाल ही में एक सुनवाई हो रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि देखो, यदि हम जजों की नियुक्ति को डबल कर देते हैं तो इससे जो पेंडिंग केसेस हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कैसे हो सकता है? इतने दिनों से तो लोग यही कहते आ रहे हैं, इतने सारे केसेस पेंडिंग, इतने केसेस पेंडिंग हैं, जज वगैरह है ही नहीं, जजों की संख्या को बढ़ाओ, जजों की ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, नहीं, डबल भी कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब बातें हैं, ये सारी चीजें कुछ विवादों का मुद्दा है, इन पर चर्चा भी होने वाली है। सबसे मेन चीज जो सुनवाई होने वाली है वो क्या है, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। अब देखते हैं क्या हो सकता है, कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, क्या पारदर्शिता आने वाली है या नहीं आने वाली है।